हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फिर से हमारी बसंती जी के ख्यालात बदल गए। बसंती जी, इसीलिए आप पे हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। विगत कई दिनों में आपके द्वारा चीख चीख कर, और हाँ, जिनके बारे में आपने लिखवाया था उनके द्वारा चीख चीख कर बताया गया एक एक शब्द। सबने आपकी जो आपने वहाँ पर अपना रिपोर्ट दर्ज कराई वो तक पढ़ी है। एक एक शब्द सबको याद है। कि हमको निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया, इस प्रकार से लगा, ये सारे लोग हमको मिल के मारे। लेकिन भाई साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब हम का ही बताएं, सामने आ रही हैं चीज़ें। बसंती जी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाली थी। वीडियो का टाइटल था, छुपने से नहीं होगा कुछ, 10 लोगों के बीच में ज़मीन का बंटवारा लिखित रूप में हो ताकि ये लड़ाई झगड़ा बंद हो। ओ माय गॉड! जो बंटवारा पहले हो चुका था बिना घर बने, उनका कहना है कि जब अब बन गया है तो 10 लोगों के बीच में ये ज़मीन जायदाद का बंटवारा फिर से हो ताकि बना हुआ मिल जाए। कहते हैं ना भाई साहब, तमाम लोग कहते हैं कि है तुम गरीब के पीछे पड़ी हो, पर जो गरीब पल पल बदले उस पर मुझे इस प्रकार की बातें शक करने के लिए उलझाती हैं। जी हाँ, मेरा कोई बसंती से उस तरह का कोई विवाद नहीं है, बस यहाँ पर चालाकियाँ इनकी मुझे दिखती हैं, इसलिए मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग सिंपैथी कार्ड खेलने में बहुत आगे रहते हैं, उनमें है एक बसंती जी। अभी कुछ दिन तक पहले लगातार बार बार लोग उनको ही बोल रहे थे कि हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि आपको मारा पीटा गया होगा। अब वही बसंती जी एक जगह आके बैठ के ऐसे हाथ जोड़ रही हैं, नमस्कार कर रही हैं और अपने मन की बात कह रही हैं कि जो ये सब आए थे, हाँ, उस रीज़न को बताई हैं सबसे पहले कि हमने वीडियो क्यों बनवाई थी। इनका कहना था कि भाई, ये जो लाला एंड सन्स फैमिली है, ये आई थी हमारे घर में और दादी से पूछ रही थी, यू फ्रिज कैसे आवा, यू बाकी टीवी कैसे आवा, यू वो सामान कैसे आवा, वो सामान कैसे आवा। तो उसको लेकर हम ना बातचीत कर रहे थे, है ना। अब हम उनके सामान के बारे में जब नहीं पूछते हैं और दार जी भी नहीं पूछते हैं, तो ये कौन होते हैं हमारे सामान के बारे में पूछने वाले। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बसंती जी और अनीता जी जो वहाँ पर रहे होंगे, उनके परिवारजन वो जानते होंगे। उनका कहना है कि जब मैंने देखा तो फिर मैंने कहा वीडियो बना गोल्डी से, और ऊपर से अंजलि ने देख लिया। अंजलि दौड़ते हुए और बोली कि हाँ, तुम वीडियो क्यों बना रही हो, क्यों बना रही हो। तो बसंती जी ने कहा कि भाई, ये मेरे बारे में है तो इसलिए मैं बनवा रही हूँ, और रही बात सामान की, तो हमारे घर में एक सुई भी आती है, तो वो दार जी को पता होती, बिना उनके पता कुछ एक सामान तक नहीं आता है। ये बसंती जी का कहना था। और उसके बावजूद फिर वो लोग छीन के देखने लगे। बसंती जी, आपने एक चीज़ क्लियर नहीं करी जो अनीता जी ने बोली थी कि आप अपने छोटे बच्चों की कसम खा गई कि ऐसा उसने वीडियो नहीं बनाया है, बिल्कुल भी उसने कैमरा नहीं ऑन किया है। फिर एकदम से वीडियो दिख गई और आज आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वजह आपने अब जो बताई है वो वजह है या कुछ और वजह, क्योंकि हर इंसान अपना वर्जन तो परफेक्ट ही बताएगा, अपनी गलती नहीं गिनाएगा। तो अभी आपने जो यहाँ पर वजह बताई, मुझे नहीं पता कि इस वजह में कितनी सच्चाई है, वो वजह कितनी वैलिड है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, यहाँ आपकी बात फिर से पकड़ी गई। आप हमेशा अपने बुने जाल को खुद झूठ बोल के खुद यहाँ पर आके साबित कर देते हैं कि आप एक नंबर की झूठी हैं। अब इनका सबसे बड़ा झूठ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने ये वीडियो बसंती जी की देखी होगी तो समझ में आ गया होगा, और अगर देखने के बावजूद समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो पॉइंट बताऊँगी। सबसे पहले तो इन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली। इतनी झूठी कसम खा ली कैसे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कैसे खा ली। वीडियो बनवाना है, बोल देती हाँ मैं बनवा रही हूँ, ये कसम मत खाती कि भाई गोल्डी गोलू की कसम मैंने कैमरा नहीं ऑन कराया। और इस कसम के बारे में भी आपने नहीं बोला कि मैंने कोई कसम नहीं खाई थी, वो हमारी जेठानी देवरानी है ना, जो भी मैं देवरानी वो जेठानी, वो झूठ बोल रही, ऐसा आप बोल सकती थी, पर आपने बोला क्योंकि आपने खाई होगी। जहाँ पर आप फंसने वाली होती हैं वो पॉइंट ही आप अपने वर्जन से कट कर देती हैं। अब आते हैं मार पिटैया वाले उस पर कि कुछ दिन पहले ये लोग आए थे, हमसे लड़ रहे थे सबके सब, और मेरे भसुर भी आए थे। भसुर मतलब जेठ जी, लाला जी की यहाँ पर बात कर रही हैं कि वो ऐसे चटकना दिखाई दिखाई के, इनके जो शब्द थे
जितने लोग हैं उतने सारे लोग मारने आए थे और ऐसे ऐसे करके चटकन मार के गाली भी दे रहे थे। और वहाँ पे कोई बिहारी माँ भी थी। और इतने नहीं, साथ में ये भी बोले कि तेरे को मार डालूंगा, तेरे को घर से निकालूंगा। और फिर इनका प्ले कार्ड हो गया। हम तो अकेले हैं, वो सब 4-5 हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आपकी वो बात कहाँ गई? उन्होंने कहा चटकना दिखा के, चलो ठीक है, अगर लगा के या दिखा के। वो निर्वस्त्र वाली कहाँ बात गई? बसंती जी, हाय तौबा तौबा, आपने इतना बड़ा झूठ बोला। चित्रगुप्त जी, नोट किया जाए, यमराज के सामने ज़रूर प्रस्तुत किया जाए इस बात को। ये जो बात है दर्शकों, कतई मतलब यार साफ साफ है। जिस चीज़ को लेकर आप किसी बच्चों का करियर बर्बाद कर सकती हैं, उनके ऊपर लांछन लगा के, और फिर उनको पुलिस वाले बताते हैं तुम्हारा वीज़ा नहीं बनेगा, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा करियर में ये रोका जाएगा, वो रोका जाएगा। वाह जी वाह, वेल डन। अब चटकना पे आ गए, निर्वस्त्र करके गटैया भींच के मारा, यहाँ खरोच के मारा, लुटाए के मारा। ये शब्द इन्हीं के हैं और अभी भी इनके वीडियो में होंगे। और अब चटकना पे आ गई। इतना झूठ बोल के आप किधर जाएंगी बताइए भाई? एक बात पे अगर आपने झूठ भी बोला, जो कि बोला है, आप सबको पता है और मुझे भी पता है, इवन इनके जो सपोर्ट करने वाले उनको भी पता है कि ये महिला उस बात को झूठ बोल रही है कि इनको खींच खींच के मारा गया था, निर्वस्त्र करके मारा गया था। प्लीज़, इतना कोई नहीं गिर सकता अपने भाई की छोटे भाई की बीवी को इस प्रकार से, जिनका हमने देखा कितना प्यार था, कितना बढ़िया कनेक्शन था। इनके पुराने 2 साल पुराने वीडियोस देख लो, सब कुछ दिख जाएगा। और उस भाई के ना रहने पे इनको निर्वस्त्र करके मारेंगे? इनके मुंह से ये लफ्ज़ निकालते हुए शर्म नहीं आई? बेशर्मी की हद है भाई साहब, चरम सीमा बेशर्मी की ये पार कर गए हैं। यहाँ पर इनका सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, जो उन 3 बच्चों पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अपने ससुर कह रहे हूँ, अपने जेठ जी के साथ साथ उन बच्चों पे भी लगाया गया। शर्म करिए। आज वो लोट पिटैया सिर्फ चाटों में तब्दील हो गई और धमकी में तब्दील हो गई कि तुझे इस घर से निकाल दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा, क्योंकि वो 5-6 हैं। बसंती जी, अगर आपने झूठ भी बोला था तो उस झूठ पे कायम रहने का था। फिर से आपका झूठ पकड़ा गया। इसीलिए मैं आपके जो बदलते बयान हैं, इसीलिए मैं आप पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ। कई बार मैं आप पे भरोसा करना चाहती हूँ और इवन मैं पहले करती भी थी। अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो इन्हीं बसंती जी को लेकर मैंने तमाम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे हैं कि गरीब महिला को ऐसे परेशान ना किया जाए, ये वो फलान ढमाक। लेकिन जब मैंने देखा और इनकी चालाकियों को समझने की कोशिश किया कि भाई इनके बयान तो पल पल बदलते हैं और यहाँ पर गरीबी कार्ड जानबूझ के खेला जा रहा है, तब मैं समझ गई कि भाई साहब वाह, क्या गेम खेला जा रहा है, किस प्रकार से खेला जा रहा है। गरीब होना गुनाह नहीं है। और अब आप धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, करनी भी चाहिए, मेहनत कर रही हैं। आपके बच्चे मेहनती हैं, नो डाउट बहुत मेहनती हैं। जिस एज में उनको घूमना, खाना फिरना, पढ़ाई करना चाहिए, वो खेतों का काम भी करते हैं। इस चीज़ में मैं आज भी एग्री करती हूँ। आपके बच्चे बहुत मेहनती हैं, लेकिन इस प्रकार का झूठा वातावरण दिखा के उनका फ्यूचर मत बर्बाद करिए। आप उनको इस तरीके के झूठ के भूल भुलैया में भुलाएंगे, आगे चल के वो भी अपनी ज़िंदगानी में सिर्फ झूठ ही झूठ बोलेंगे। उससे उनका फ्यूचर इम्पैक्ट करेगा, खासकर उस लड़की का। दूसरे घर भी उसको जाना है, लेकिन आप सिर्फ झूठ की दीवार बना के उस पर ना अपनी रस्सी खींचा करती हैं और फिर भूल जाती हैं कि आपने कहा झूठ बोला था और एक दूसरा बयान लेके आ जाती हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, इल्ज़ाम लगा दिया लाला जी के ऊपर कि ऐसे भसुर ना पूरे गांव में नहीं है, पूरे मोहल्ले में नहीं है, कि मैं कैसे रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। आप लोग तो जानते होंगे कि किस प्रकार से एक ना ससुर और भसुर को रहना चाहिए। खखारते नहीं हैं, और मैं किस प्रकार से रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। बिना खखारे बिना खांसे चले जाते हैं। बसंती जी ससुर जी को तो आप मतलब ठीक है, पिता समान है या जो भी आप मानती हूँ, है ना, आप उनकी अच्छे से सेवा पानी करती हैं। मैं नहीं देखती हूँ कि वहाँ पे वो ससुर जी आपके कुछ खांसते खूसते हैं। चलिए ठीक है, वो बुजुर्ग इंसान है, बाप जी आप कहती हैं, तो उसी प्रकार से वो भी आपके बड़े भाई समान हुए। जब ससुर जी आपके बाप समान हो गए तो वो भी भाई समान हो गए। और मुझे नहीं लगता कि लाला जी के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति है। एक बार किसी और को आप बोलती ना तो जनता आराम से भरोसा कर लेती,
लाला जी पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के, भाई क्या बताएं। आज आखिरकार ये कंट्रोवर्सी चाह ही रही हैं। ये सारी चीज़ें बोलने का मतलब क्या है कि वो लोग सफाई दें और फिर बात बढ़े, फिर ये उसमें अपने डॉलर बनाए। कंट्रोवर्सी का जो चस्का लग जाता है यूट्यूबर्स को ना, उनको फिर छूटता नहीं है और वो अपनी बातें बनाते रहते, बढ़ाते रहते। इस प्रकार के इल्ज़ामात फिर से एक बार लगा रही हैं और उसके बाद अगर कोई इनसे बात करने आए, क्योंकि आप किसी को इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो अगर वो अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तुमसे लड़ने आएगा, तो तुम कैमरा चलाओगे। मतलब ये हो गया भैया सुई चुभ होना। और सुई चुभ होने पे कोई चिल्लाए तो का वीडियो बना लो कि देखो ये आदमी चिल्ला रहा है, देखो मैं तो इतने प्यार से बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सुई चुभ होए जा रही, चुभ होए जा रही। एक बार अगर आप अपना माइंड यूज़ करें ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इनके क्रियाकलाप कि ये किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रकार से साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती हैं। जी हाँ, विगत कई दिनों में हमने ये नोटिस किया है कि इनका जो अपना पॉइंट रखना होता बहुत तरीके से रखती हैं, लेकिन गलती का है कि ना ये भूल जाती हैं कि भाई पिछले बार का बोला था। खैर, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे बात करनी है, अभी के लिए इतना ही। इसी वीडियो के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं फिर बात करूँगी।